देखिए अभी ये जो ज़मीन आप देख रहे हो, ये 6.5 एकड़ का भूखंड है, जो बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय और बुजुर्गों के लिए खेलने के लिए रिक्रिएशन ग्राउंड है। यहाँ पर हम आने वाले दिनों में थीम पार्क बनाने वाले हैं। ये मेरा संघर्ष, ये मेरा लड़ाई गए 8 साल से कलेक्टर के पास, मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त के पास और हमारे मलाड के वार्ड ऑफिसर के पास चल रहा है। और अभी हम अंतिम पायदान पर पहुंचे हैं। सारा 6.5 एकड़ का भूखंड महानगर पालिका को सुपुर्द कर दिया है। अब ये भूखंड के ऊपर MMRDA के 3 स्ट्रक्चर है और बाकी कुछ जो फर्नीचर वाले हैं वो बैठे हुए हैं, तो जिनके पास जो भी प्रूफ है सरकारी कानून के हिसाब से उनको हम पर्याय जगह देंगे। और ये 6.5 एकड़ का थीम पार्क हम डेवलप करेंगे। और ये जो रोड आप देख रहे हो, इसमें हमारा बाला तावड़े है, कमलेश भाई है, योगेश भाई है, हम सारे लोग मिलकर ये पूरा लिंक रोड से जो ट्रैफिक आता है वो यहाँ से हम डाइवर्ट करेंगे। ये पूरा मेट्रो स्टेशन को लगते हुए पूरा कल्याण तक ये रोड जाएगा। यानी जो बड़े रोड जैसा हो रहा है, ये आधा ट्रैफिक अगर यहाँ पर डाइवर्ट होता है तो एक बहुत बड़ी राहत चारकोप के लोगों के लिए, मालोनी मलाड के लोगों के लिए आने वाले दिनों में उपलब्ध होगा। तो ये 2 प्रोजेक्ट पर हम इन दिनों में काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली तक हम एक अच्छे नतीजे पर पहुंच जाएंगे। दिवाली तक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ी राहत इस परिसर के लोगों को हम देने का काम कर रहे हैं। मैं मलाड के वार्ड में आज आर साउथ और मलाड और चारकोप ऐसे दोनों जगह का विषय था। और एक सबसे बहुत बड़ा विषय 6.5 एकड़ का एक भूखंड, आप चारकोप के जो बड़े रास्ते से आकर एक मालोनी जाता है रोड और एक मलाड स्टेशन की तरफ आता है, तो उसके जंक्शन पे 6.5 एकड़ का रिक्रिएशन ग्राउंड के लिए प्लॉट है। और ये प्रकल्प के लिए मैं 2016 से पीछे पड़ा हूँ। 2016 के 2011-12 का भी लेटर है, मतलब 6-8 साल से इसके पीछे पड़ा हूँ। सांसद बनने के बाद ये पूरी ज़मीन कलेक्टर के पास थी, कलेक्टर के लोग तोड़ते थे, फिर वापस वो सब भंगार वाले और फर्नीचर वाले उसको कब्जा करके आज बैठे हैं बहुत दिनों से। तो जिनके ये पास उसका प्रूफ है उसको जगह देकर ये पूरा 6.5 एकड़ का भूखंड पर थीम पार्क बनाने का प्रपोजल हमने दिया है। मैं मानता हूं कि बहुत ही जल्दी इसका कामकाज शुरू होकर मलाड और चारकोप के लोगों के लिए बहुत अच्छी सुविधा आने वाले दिनों में प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ में बहुत सारे इंटरकनेक्टेड रोड, जिसके पीछे कमलेश और हमारे बाला तावड़े, हमारे योगेश भाई, हम लोग सब लोग बहुत दिनों से पीछे पड़े हैं, तो उसके बारे में भी काम बहुत आगे बढ़ा है। मैं मानता हूं कि बारिश ख़त्म होते ही ये रोड का भी काम हम शुरू करके एक कनेक्टिविटी बहुत आसान हो मलाड और चारकोप के लिए लोगों के लिए, मालोनी के लोगों के लिए, और ये सारा रोड का काम हो रहा है। इसके साथ साथ में मालोनी राथोड़ी तक हमने बहुत रोड वाइंडिंग कर दिया। आगे जो हमारा स्कूल है कैथलिक समाज के लोगों का, वो थोड़ा झिझक कर रहे हैं रोड की जगह देने के लिए। कोर्ट में भी इसका केस चालू है। मैं कैथलिक समाज के लोगों से भी निवेदन करूंगा। हमने उनको कहा कि अभी हम पैसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा कर दे रहे हैं, आने वाले दिनों में और इससे भी ज़्यादा पैसा मिले इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये समाज के लोगों को किसी ने समझाने की आवश्यकता है। जो पैसा आज कॉरपोरेशन के पास से आपको मिलेगा, उसमें जितना आपका रोड में जगह जाता है उससे बड़ा जगह आप ले सकते हो। इतनी बड़ी ताकत आज के कायदे में है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कानून बनाया, आपको इससे भी बड़ा ज़मीन मिलेगा। ये मैं वीडियो के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी समाज के लोगों को इस प्रकार के गुमराह किया जा रहा है कि शिवसेना बीजेपी के लोग कैथलिक समाज के पीछे पड़ते हैं, मुस्लिम समाज के पीछे पड़ते हैं। हम किसी के भी पीछे नहीं पड़ते हैं। सबका साथ और सबका विकास में सबको न्याय मिले, इस प्रकार का हम काम करते हैं, ताकि बहुत बड़ा रोड वाइडनिंग आने वाले दिनों में हम कर पाएंगे। सांसद जी, पालक मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा के देखिए, अब ये विडम्बना इसको मैं कहूँगा कि पालक मंत्री बीच में गिरने के बाद में भी इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोगों के ऊपर FIR नहीं हो रहा है। और आज आपने विषय को छेड़ा है, तो हमारे गोरे के लोग आज मेरे पास, मैं मीटिंग में आने के लिए निकला और उस समय वो पहुँचे, वहाँ पर 70 साल 75 साल के सीनियर लोगों के ऊपर पुलिस के लोगों ने केस किया है। उनका फोटो पास वाला स्ट्रक्चर तोड़ा, जिसका मैंने महसूल मंत्री को ऑलरेडी चिट्ठी लिखा है। मैं पालक मंत्री जी के जो 100-150 एकड़ का डेवलपमेंट है, उसमें मैं, सुनील राणे, हम सब लोग सरकार के साथ में हैं। अगर वो प्लॉट में कोई बहुत सालों से बसे हुए भी है, जिनके पास फोटो पास भी है, तो फोटो पास का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर आपको ज़िंदगी भर में वापस तोड़े नहीं जाएंगे।
गवर्नमेंट का कोई अच्छा प्लानिंग आता है तो उनको जगह देकर इस प्लॉट का विकसित करना चाहिए, इस मत का मैं हूँ। यानी जिनके पास फोटो पास है उनको इस प्रकार का तोड़ना नहीं चाहिए, उनको पर्याय जगह देकर तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ा है इसलिए अगर उन्होंने आंदोलन भी किया है तो उनको इस प्रकार के पुलिस का कार्रवाई वगैरह होना नहीं चाहिए, इस मत का भी मैं हूँ। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से बात करके जिनके ऊपर भी इस प्रकार के केसेस हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई ना हो उसके लिए भी प्रयास करूँगा। तो बीच में इसका डेमो हाँ, इसमें एक रोड़ा ये था कि ये ज़मीन सारा कलेक्टर के पास था, 6.5 एकड़ ज़मीन। अब ये कॉरपोरेशन के लोगों ने कहा कि ये ज़मीन आप हमको दे दो तो इसका देखभाल हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो कलेक्टर साहब ने कल ही शाम को चिट्ठी लिखकर इनको कह दिया कि आप ताबा ले लो। यानी अब जब भी टूटेगा तो कॉरपोरेशन लोग इसका ताबा लेकर तुरंत कंपाउंड वॉल का काम हम शुरू करेंगे और ये 6.5 एकड़ का तोहफा हम मलाड और चारकोप के लोगों के लिए देंगे। जो भी यहाँ पर 15-17 स्ट्रक्चर के लोग बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आपके पास जो भी प्रूफ है आप आकर कॉरपोरेशन के लोगों को बताइए, आपको पर्याय जगह देने की भी हम व्यवस्था करेंगे। जो रूल्स रेगुलेशन में बैठता है हम किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर डेवलपमेंट के काम में अगर सहयोग न दोगे फिर जो भी मशीनरी का ताकत है वो पूरा वापर कर भी हम जनता को न्याय देने के लिए कटिबद्ध है। उसके बारे में बताइए। नमस्कार। देखिए, मारवे रोड से उत्तर की तरफ ये जो मेट्रो की कार शेड गई है वो जो पूरा भूखंड है ये कलेक्टर का रिक्रिएशन ग्राउंड के लिए रिजर्व भूखंड है। गलती से अनथराइज या जो भी होगा कुछ लोगों को कुरला से ऐसा बताया जाता है, सही है गलत है ऊपर वाले को पता, कि कुछ लोग वहाँ फर्नीचर वाले बैठ गए हैं। उनको जो भी व्यवस्था होगी, यहाँ जिनके पास भी पुरावा होंगे उनके पास उनको पर्यायी व्यवस्था दे करके आने वाले दिनों में इसको रिक्रिएशन ग्राउंड यानी इस कांदिवली मलाड के परिसर का सबसे अच्छा ग्राउंड बनाने का काम माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी के माध्यम से करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो मिट चौकी वरनई का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से लेकर के जन कल्याण नगर तक इस मेट्रो कार शेड के बगल में लग करके 60 फीट का डीपी रोड यह भी बनने के काम की शुरुआत होने जा रही है। 11 मीटर का रास्ता जो एमएमआरडीए ने सारी बाधाओं को पार करके वह लिया था, एमएमआरडीए ने 11 मीटर का रास्ता मुंबई महानगर पालिका को हस्तांतरित कर दिया है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 40 फीट का रास्ता जो है मुंबई महानगर पालिका के ताबे में आ गया है। कल से परसों से कभी भी इस रास्ते का काम चालू हो सकता है, लेकिन निविदा की प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रियाएं हैं, वो पूरा करके हमारा माननीय सांसद गोपाल शेट्टी साहब के माध्यम से यह संकल्प है कि हमारे आमदार योगेश सागर जी हैं, दूसरे हमारे साथी नगर सेवक बारा तावड़े जी हैं, हम सभी का संकल्प है कि आने वाले दिनों में हमारे परिसर में रहने वाले नागरिकों को उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो किस तरह से ज़्यादा रास्ते जो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका संपर्क जोड़ करके अगर यहाँ से किसी को मेट्रो स्टेशन का ट्रेन पकड़ने जाना है तो कम समय में 2 से 3 से 4 मिनट में यहाँ से मेट्रो स्टेशन जा सकता है। मेट्रो स्टेशन वलनई और मिट चौकी का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आईटीआई में आने वाले बच्चे हुए, चाहे अथर्वा कॉलेज में आने वाले बच्चे हुए, चाहे भगत सिंह जो इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ हो, चाहे जन कल्याण नगर के लोग हों, छत्रपति शिवाजी राजे संकुल के लोग हों, सारे लोगों के लिए एक सुलभ और सुगम रास्ता जो लोगों के लिए जहाँ संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चल करके इस मेट्रो स्टेशन पर जा करके या इस रास्ते पर जा करके पकड़ सकते हैं। या गाड़ियों से आना है, जो मारवे रोड के ऊपर इतना बड़ा लोड है, हमेशा मिट चौकी के अगल बगल में ट्रैफिक बना रहता है, उसका लोड कम हो, यह एक छोटा सा प्रयास माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी और हम सभी लोगों ने किया है। उतना ही नहीं, मुंबई शहर से जो कोस्टल रोड आ रहा है यहाँ पीछे तक आके रुक जाएगा, उस कोस्टल रोड को फिर से कोस्टल रोड से हम जुड़ पाएँ, हमारे लोग जुड़ पाएँ रायन इंटरनेशनल से। उसके बाद जो मारवे रोड का उत्तरी बाजू है वहाँ तक पुल ला करके सारे लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। इतना होने के बाद कहीं ना कहीं एकता नगर, गणेश नगर, लालजीपाड़ा, ये जो पूरा पॉकेट है ये छूट ना जाए, इसलिए जो नाले की दीवार मारवे रोड से लेकर के लालजीपाड़ा तक बन रही है पोजीशन नदी पर, क्रीक पर, खाड़ी में, उस दीवार के बगल में 6 मीटर का जो एक्सेस है नाला सफाई के लिए रास्ता बना है, उसको भी 12 से 18 मीटर का करके आने वाले दिनों में पूरी
इस तरह से इसकी व्यवस्था कर दें कि यह जो परिसर हो, यहाँ ट्रैफिक की समस्या नहीं हो, आवागमन एकदम सुलभ हो, सुगम हो, सभी लोगों के लिए अच्छा हो। यह सारी व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में होने जा रही है। इसीलिए आज सहायक आयुक्त पी उत्तर के कार्यालय में हमने मीटिंग की है। माननीय आयुक्त महोदय ने सारी चीज़ों की मंजूरी दी है। आने वाले चंद दिनों में इन सारे कामों की शुरुआत होगी। इस परिसर में रहने वाले लोगों को सबसे अच्छी सुविधाएं जो मुंबई शहर के लोगों को मिलती है, उपनगर के इस एक्सटेंडेड एरिया में भी वह सारी सुविधाएं हमारे नागरिकों को मिलेगी। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी, योगेश सागर जी, मैं और बाड़ा तावड़े जी मिलकर के करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। आज पी उत्तर कार्यालयामध्ये माननीय खासदार गोपाल शेट्टीजी यांच्या नेतृत्वामध्ये मालाडच्या वेगवेगळ्या विकास कामाविषयी आणि रस्ते कनेक्टिव्हिटी करण्यासंबंधी संपूर्ण महानगरपालिकेचे संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली। त्यामध्ये विशेष करून मालाड आणि कांदिवली या दोन्ही शहरांना जोडणारा जो महत्त्वाचा कनेक्टिव्हिटी रस्ता जो वलनई मेट्रोपासून सुरू होऊन ते जनकल्याण नगरपर्यंत जाणार आहे, ज्याचा उल्लेख माननीय नगरसेवक कमलेश यादव यांनी केला। जो जागा मेट्रोने एक्वायर केली होती ती जागा मेट्रोकडून महानगरपालिकेकडे ताब्यात मिळालेली आहे आणि हा एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून माननीय खासदार गोपाल शेट्टीजी, आमदार योगेश सागर यांनी प्रयत्न करून हा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून या ठिकाणी आपण हे रस्त्याची कनेक्टिव्हिटी जवळजवळ 700 मीटरचा रस्ता हा एक नवीन कनेक्टिव्हिटी रस्ता होणार आहे, ज्याच्यामुळे मार्वे चारकोप लिंक रोड ओल्ड आणि न्यू लिंक रोड, त्याचप्रमाणे मार्वे चारकोप रस्त्यावरील जी पूर्ण ट्रॅफिक जाम असते त्याची समस्या कमी होईल। त्याचसोबतच या ठिकाणी माझ्या पाठच्या बाजूला जे तुम्ही बघताय तो कलेक्टरचा 6.5 एकरचा भूखंड हा महानगरपालिकेच्या डीपीमध्ये रिक्रिएशन मैदान म्हणून रिझर्व होता। तो कलेक्टरकडून गोपाल शेट्टीजी आणि आमदार योगेश सागरजी आम्ही सर्वांनी प्रयत्न करून तो महानगरपालिकेच्या ताब्यामध्ये आलेला आहे। भविष्यामध्ये त्या ठिकाणी येणाऱ्या काहीच दिवसामध्ये या ठिकाणी एक मोठं असं ओपन स्पेस गार्डन आणि रिक्रिएशन जी मुलांसाठी वेगवेगळ्या सुविधा खेळण्यासाठी आणि लागतात त्या सगळं सुविधा असा थीम पार्क प्रोजेक्ट या ठिकाणी येणार आहे, ज्याचा ह्या परिसरातील आपण पाहिलं असेल तर बोरिवलीला भरपूर गार्डन आहेत, मग नंतर गोरेगावला आहेत, मधल्या ह्या पोर्शनमध्ये गार्डन नाहीत आणि या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्टी वस्ती असल्यामुळे येणाऱ्या या इकडच्या लोकांसाठी एक चांगली सुविधा या 6.5 एकरमध्ये निर्माण करण्याचा कार्य या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये सुरुवात होणार आहे। त्याच्यामध्ये जे काही एन्क्रोचमेंट आहेत, जे शिफ्टिंगच्या नावाखाली इकडे आले त्याची पूर्ण पडताळणी करून त्यांनासुद्धा न्याय देण्याचं काम खासदार साहेबांनी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे की तुम्ही त्यांची पण व्यवस्था केली पाहिजे। अशा प्रकारची व्यवस्था या ठिकाणी होत आहे। हे दोन्ही काम होत असताना इतर जे कमलेशभाईंनी ज्याचा उल्लेख केला की मार्वे रोडवर मिड चौकीच्या जंक्शनवर जो ब्रिज बनतो आहे त्या ठिकाणी भविष्यात ट्रॅफिक होणार आणि येणारा भविष्यातील आमचा कोस्टर रोड याची कनेक्टिव्हिटी लवकरात लवकर आणि जवळ होण्यासाठी त्या ठिकाणी ब्रिजला लँडिंग हे ह्या प्लॉटपर्यंत आणून या कोस्टर रोडला आणि कांदिवली चारकोपला जोडण्यासाठी त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी नवीन प्लॅनिंग सुरू आहे। ते पण या वेळेला आता सुरू झालेलं आहे आणि ते प्रत्यक्षात येईल। त्याचबरोबर जसं SU रोडचं डेव्हलपमेंटचं रुंदीकरणाचं काम तो विषय महत्त्वाचा होता। त्याला लागणाऱ्या लगेच रुंदीकरण झाल्यानंतर तो रस्ता बनण्यासाठी ईस्ट वेस्टची कनेक्टिव्हिटी होण्यासाठी त्याला लागणारे जे काही अडथळे आहेत त्याविषयी चर्चा करण्यात आली। अशा प्रकारचं कांदिवली चारकोप मालाड इकडची कनेक्टिव्हिटी आणि त्यासोबत लोकांना मिळणाऱ्या ओपन स्पेसच्या सुविधा या सर्व सुविधांसाठी आज माननीय सहाय्यक आयुक्त पी उत्तर विभागामध्ये खासदारांच्या नेतृत्वात बैठक झाली आणि याला सर्व जी कामांवर चर्चा झाली त्याला आयुक्तांनी अगोदरच मंजुरी दिलेली आहे। फक्त ते पेपरवर आणून त्याला इम्प्लिमेंट करण्यासाठी आज बैठक होती आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपण बघाल वर्ष दीड वर्षामध्ये हे सर्व प्रोजेक्ट तुम्हाला मार्गी लागलेले दिसतील। मी आपल्या माध्यमातून खासदार गोपाल शेट्टीजी, आमदार योगेश सागरजी, आमचे नगरसेवक कमलेश यादवजी आणि सर्व प्रशासनाला धन्यवाद देतो की हे ड्रीम प्रोजेक्ट आपण जर वास्तवात उतरले तर खरोखरच चारकोप कांदिवलीचा चांगल्या प्रकारे विकास झालेला आपल्या सर्वांना येणाऱ्या काळात दिसेल। धन्यवाद।